बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। काउंटडाउन का आगाज़ हो चुका है और ये ईद कुर्बा का काउंटडाउन नहीं है। हम सबको पता है कि ईद कुर्बा है, बिल्कुल उसकी छुट्टियों की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ईद हम सबको पता है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो है वो जुमेरात को मनाई जाएगी। लेकिन काउंटडाउन किस हवाले से है ये मैं आपको बताऊँगी। बहुत गर्मा गर्म खबर चल रही है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। आखिर जो शेर है उसने कब आना है इस बारे में मैं आपको बताऊँगी कि इस जो ऐलान है उसमें किस हद तक सदाकत है या कितना मज़ीद इंतज़ार है या कितनी जल्दी जो है वो शेर आ रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मैंने पहले आपसे कुछ दिनों पहले बात की थी कि क्या ईद कुर्बा से पहले कुर्बानी होगी, तो तब तो मैंने कहा था कि नहीं होगी, लेकिन अब चांसेस बन गए हैं कि ईद कुर्बा से पहले एक कुर्बानी हो जाए और वो हो सकता है कि चांद रात पे ही हो जाए, क्योंकि हालात वाक़यात ही ऐसे हैं। ये क्या हालात वाक़यात है मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन अगर मजमूई तौर पर अगर आपने बिगर पिक्चर देखनी है इस वीडियो के अंदर, तो मजमूई तौर पर जो मंडे से जो आगाज़ हो रहा है, ये आखिरी आप कह लें वीकेंड है जिसके अंदर अमन, सुकून, शांति है। और मंडे से जो वीक का आगाज़ हो रहा है उसमें शदीद किस्म के तहलके होंगे, शदीद किस्म के झटके होंगे, शदीद किस्म की जो है उसमें डेवलपमेंट्स आपको होती हुई नजर आएंगी। डेवलपमेंट नंबर 1, आपको पता है कि फौजी एक्ट, फौजी अदालतों के हवाले से वो जो अदालत में मामलात, सुप्रीम कोर्ट में जो मामलात चल रहे हैं, पता है ना आपको, लतीफ़ खोसा एंड एतजाज़ एहसन और फिर उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो ख्वाजा साहब हैं, वो कुछ हैं ऐसे लोग जो कि इमरान खान को बचाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह जो सिविलियंस है उसके ऊपर जो है ये फौजी एक्ट या आर्मी एक्ट और ये फौजी अदालतें उनके थ्रू उनका ट्रायल ना हो। लेकिन मसला ये है कि जो बंदयाल साहब ने, उमर अता बंदयाल साहब ने जो वो कहते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाना है, कि मतलब भोला सा बन करके अपनी एक शातिर और चालाकी दिखाना, वो जो एक उन्होंने दाव खेलने की कोशिश की थी वो तो उनको उल्टा पड़ गया। क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब ने ये कोशिश की कि ठग करके, जैसे लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन साहब उनसे मिले और इमरान खान साहब का पैगाम लेकर के ये सारे लोग उनके पास गए और उसके बाद उन्होंने अगले दिन ही उन्होंने कहा जी 9 रुकनी बेंच बन गया। 9 रुकनी बेंच जो है उसको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो उड़ा के रख दिया। और उसकी वजह ये है क्योंकि इन्होंने यानी उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ी चालाकी से जो बॉल थी वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कोर्ट में डाल दी, क्योंकि वो फ़ौजी अदालतों को हाँ नहीं करना चाहते थे और फ़ौजी अदालतों को ना भी नहीं करना चाहते थे। अगर फ़ौजी अदालतों को हाँ करते तो ऐसे में लतीफ़ खोसा साहब हों, एतजाज़ एहसन साहब हों, इमरान खान हों, जो उनके जो दोस्त थे, उनके जो ये गैंग था वो नाराज़ हो जाता है। और अगर वो फ़ौजी अदालतों को ना करते तो हो तो फ़ौजियों ने नाराज़ हो जाना था। फ़ौजियों के पास तो उनका बड़ा मटीरियल पड़ा हुआ है। भाई देखें, इनके जो कारनामे रहे हैं ना उमर अता बंदयाल साहब के, वो उमर अता बंदयाल साहब को बहुत अच्छे से पता है कि इनकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उमर अता बंदयाल साहब ब्लैकमेल हो जाते हैं। मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनको पता होगी और शायद इसी वजह से इन्होंने एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश की कि इन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की। लेकिन आगे भी काजी साहब थे, काजी साहब ने कहा कि भाई ये तो गैर कानूनी है, आप अकेले चीफ जस्टिस जो हैं वो कैसे ये बेंच बना सकते हैं, 9 रुकनी बनाया व्हाट्सएवर। अब खैर जी, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो गैर कानूनी हो गया। उसके बाद जी 7 रुकनी एक बेंच बना। अच्छा, अब ये 7 रुकनी बेंच भी वो कहते हैं ना कि वो ढीठनेस दिखाई गई, कितनी ढिटाई का मुजाहरा, वैसे ढीठनेस एक अच्छा लफ्ज़ मैंने निकाला है। अच्छा, एक ढिटाई का मुजाहरा दिखाया गया कि उमर अता बंदयाल साहब ने फिर से कहा कोई मुशावरत नहीं, कोई जो है 3 रुकनी कमेटी ने नहीं बनाया, अकेले जी। मतलब वो भी इस बात पर कायम हैं, बिल्कुल जैसे इमरान खान जो हैं वो अड़ जाते हैं, ज़िद करना शुरू कर देते हैं, उसी तरह उमर अता बंदयाल साहब भी ज़िद्दी हैं। उन्होंने भी ज़िद की कि भाई मैं ही बनाऊंगा। अब जी वो जो 7 रुकनी बेंच है और उस बेंच ने पीर को फिर से समात करनी है कि जी फ़ौजी अदालतों का क्या मुस्तकबिल होना है। वो अलग बात है कि फ़ौजी अदालतें और जो आर्मी एक्ट है वो इस फैसले की वजह से भी हाथ पे हाथ धरी नहीं बैठी हैं, वो अपना काम चालू रख रही हैं। किस तरह से चालू रख रही है? 59 यूथियाज़, तकरीबन लगभग 60 यूथियाज़ ऐसे हैं जिनके मुकदमात फाइलें तैयार शेयर करके उत्थे जी भेजो जी फौजी अदालत, तो इनको पर कार्रवाइयाँ होनी है। ये ऐसा नहीं है कि इस फैसले के ऊपर, हाँ अगर फैसला प्रो आर्मी एक्ट और प्रो फौजी अदालतें आ जाता है तो भाई जो ये इमरान खान और जो इनका जो क्रू है ना, इनका जो गैंग है, उनको सुकून मिल जाएगा। अगर एंटी आता है तो ऑफकोर्स ये फिर से फुदकेंगे, फिर से उछलेंगे। एनीवेज, तो मंडे को इसकी हेयरिंग है, तो लिहाजा इस हवाले से भी काउंटडाउन है। तो मंडे को पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो उमर अता बंदयाल साहब है ना, वो मेरे ख्याल से फ़ौजी अदालतों के हक़ में कोई गेम कर देंगे,
वो कुछ ना कुछ करेंगे, रोते धोते जैसे भी करें, लेकिन उनको करना पड़ेगा। लेकिन एनीवेज मंडे इज वेरी हैपनिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को पिछले हफ्ते लगातार अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से उनका नैब में जाना हो, या तोशा खाना के हवाले से जाना हो, या 9 मई के हवाले से GIT का बुलाना हो, नहीं जा रहे। दोनों के दोनों नहीं जा रहे, शनाख्त परेडों के लिए भी नहीं जा रहे, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। और मैंने आपको पता है कि एक वीडियो भी की थी कि ये इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे कि उन्होंने मच जेल जाना है कि उन्होंने अडयाला जाना है। और क्योंकि इमरान खान इतने कंफ्यूज हैं और इतने ढीठ हैं कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, वो बार बार ये कह रहे हैं अवॉइड करो, जितना मैं अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन उनको अवॉइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब 26 तारीख को, जो कि मंडे है, 26 तारीख को नैब ने फिर से इमरान खान साहब को बुलाया हुआ है, और बुशरा बीबी साहिबा को भी, जाहिर सी बात उनकी ये हेयरिंग है, पेशी है उनकी। और अगर वो 26 तारीख को भी, जो कि मंडे है, पीर है, नए हफ्ते का आगाज़ है, अगर वो उस पर भी नहीं जाते तो बस फिर तो वारंटी निकलेंगे। और ईद कब है? ईद कब है? जुमेरात को। बुध को क्या है? बुध को है चांद रात। तो भाई ये ईद से पहले ईद की कुर्बानी हो सकती है, और वो कुर्बानी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को अरेस्ट करने के जरिए हो सकती हैं। वो एक अलग बात है कि इसकी भी ऑप्शंस हैं कि अगर अरेस्ट कर लिया जाता है इमरान खान साहब को, तो ईद के कुछ दिन इनको अंदर रखा जाए, फिर उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन मेरा इसके ऊपर भी एक ज़ाती ख्याल है, जैसे मेरा वो फौजी अदालतों वाले मामले पे ज़ाती ख्याल है ना कि उमर अता बंदयाल साहब जो है वो रोते धोते कुछ ना कुछ कर देंगे, उसी तरह मुझे भी ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब क्योंकि खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से होनी है। और अगर वो वाली कार्रवाई हुई ना तो फिर तो बाहर नहीं उन्होंने निकलना, फिर तो एक ही दफ़ा अंदर। हाँ, अल-कादिर ट्रस्ट वाले मामले पर या तोशा खाना वाले मामले पर इन आउट इनका जारी रहेगा, अंदर जाएंगे, फिर दूसरे केस में धर लिए जाएंगे, फिर शायद थोड़े दिनों के लिए बाहर आ जाए ताज़ा हवा खाने के लिए, फिर वापस अंदर चले जाए। तीसरी चीज़ है जी, शेर आ रहा है। जब हम बहुत खबर सुन रहे हैं, बल्कि मैंने आपको बताया था इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कि नून लीग वालों ने 14 अगस्त की डेट दी है, 14 अगस्त को, कि जी नवाज शरीफ साहब आ जाए पाकिस्तान, क्योंकि इंतखाबात होने वाले और। लेकिन इसके अंदर भी मेरी थोड़ी सी ज़ाती इन्फॉर्मेशन भी है और थोड़ी सी मेरी ऑब्जर्वेशन भी है। जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका अगर मैं आपको करंटली स्टेटस बताऊं तो नवाज शरीफ साहब जो है वो दुबई से फिर उसके बाद उन्होंने सऊदी अरेबिया, बिकॉज उन्होंने हज की सादत हासिल करनी है, अल्लाह ताला उनका हज कबूल भी फरमाए। एक तो खैर जाहिर सी बात है उनको उम्रा हज करने का जब भी ये मौका मिलता है तो नवाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी होती है, वो ज़रूर जाते हैं। अब मरीम नवाज साहिबा भी जो है वो रवाना हो चुकी हैं, वो अपने वालिद साहब से वहाँ पे मिलेंगी और हज भी ऑफ कोर्स करेंगी उनके साथ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हज का और सिर्फ ये जो है एक रिलीजियस जो ड्यूटी है वो निभाने का सीन नहीं है। एक तीर से दो शिकार हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान अपना एक ब्लॉक जो चेंज कर रहा है अमेरिका के बाद, ये जो इस ब्लॉक में आ रहा है, जो चाइना है, रशिया है और ईरान है, एंड देन यू नो वी हैव UAE एंड देन वी हैव सऊदी अरेबिया, और इनके बहुत अच्छे टाइज हैं शरीफ्स के साथ, और इनका जो है एक यू नो इंटरेक्शन भी होगा। और जो लीडर्स हैं वो ऐसे मौक़ों के ऊपर बातचीत करना, मिलना मिलाना उसको छोड़ते नहीं हैं, ये बड़ा एक अहम होता है। तो हज तो होएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ दुबई अथॉरिटीज़ हों, दुबई के हेड्स हों, सऊदी अरेबिया हों, सऊदी अरेबिया के वली अहद हों, वहाँ के जो बादशाह वगैरह हैं उनसे जाहिर सी बात है इनका मिलना मिलाना चलता रहेगा, और उससे PMLN की और नवाज शरीफ साहब की जो गेम है वो मज़ीद अप होगी। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि जी नवाज शरीफ साहब हज की सादत हासिल करके और शायद इसी महीने पाकिस्तान आ जाएँ, या शायद आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान आ जाएँ, तो मेरे पास आपको देने के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज शरीफ ने आना तो है, बिल्कुल आना है, इंतखाबात से पहले ही आना है, लीगल मामलात को देखकर ही आना है, लेकिन वो चंद दिनों में नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, जब तक इनकी मंजी नहीं ठुकती, जब तक इनका कुछ नहीं होता, जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं, क्योंकि मसला सिर्फ उमर अता बंदयाल का नहीं है, मसला ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तमाम लोग जो कि इमरान खान साहब को साइड कर रहे हैं, और बेसिकली ये वो तमाम लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं ताने बाने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से मिलते हैं, और ये सारे के सारे उस नेक्सस का हिस्सा हैं जो कि पाकिस्तान को एक यरगमाल शख्सियत के अंडर करना चाहते थे, जैसे कि इमरान खान एंड जनरल फैज़ एंड जनरल बाजवा, इन सब का एक नेक्सस था कि जो हमने तो 15-20 साल जो है बस अब पाकिस्तान के ऊपर यही हुकूमत करनी है। तो इस हवाले से हर डिपार्टमेंट में, फ़ौज में भी, अदलिया में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, सियासत में भी, हर डिपार्टमेंट में इन लोगों ने अपने बंदे
इम्प्लांट किए। अपने बंदे से मतलब ये कि वो बंदे जिनका ताल्लुक इनके गैंग से था, जो इनके ट्राइका को सूट करते थे, ठीक है। 3 शैतान माइंड थे ना, इनके शैतान माइंडों को सूट करते थे, जो इनकी मानेंगे, इनकी सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनके लॉयल होंगे। तो वो जो है लोग अभी तक वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, और जुडिशरी के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे उमर अता बंदयाल साहब को लेकर के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, हर एक को खुल्लम खुल्ला प्रॉब्लम है उनसे। मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप भाड़ में डालें बीनर सलीम को, आप भाड़ में डालें मेरी तज्जिए को और मेरी इन्फॉर्मेशन को। असल चीज़ ये है जो कोई अंधा भी देख सकता है और कोई बहरा भी सुन सकता है, वो ये है कि भाई तेरा जमाते मुल्क की अगर वो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर तरीकों से उससे सेटिस्फाइड नहीं है, बायसनेस का एक एलिमेंट आ रहा है, तो फिर भी वो ये सब होने दें। तो भाई जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए इस जुडिशरी, इस डिवाइडेड बायस जुडिशरी के सेटअप के होते हुए तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। चाहे वो 17 सितंबर को आ जाए, लेकिन जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं तब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, और उनको आना सूट भी नहीं करता। और दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स उनका आना इलेक्शन से नथी है, उन्होंने आना है आकर के इलेक्शन कैंपेन करनी है, बिकॉज इस टाइम पर नवाज शरीफ ही PMLN के वोट बैंक की इंश्योरेंस पॉलिसी है। नवाज आएंगे, शेर आएगा तो धाड़ेगा, लेकिन शेर ने आना कब है और कैसे आना है, इस हवाले से अभी मजीद मुशावरत और मजीद डिसीजंस होनी है। तो शेर तो आएगा लेकिन अभी नहीं आ रहा है, ये आप तसल्ली रखिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।